क्या कुछ एक्सपेक्टेशन थी घर में जाने के पहले, और अब जब ये सफर खत्म हो गया कितना खुश है आप? मुझे फिनाले तक जाना था, मुझे जीतना था, फिनाले तक भी नहीं जाना था। बट वो सफर थोड़ा सा छोटा था, बट जितना भी था इट वॉज वेरी होलसम। मैं इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में रही हूँ। आई थिंक सुनीता मैम, राम सर, मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं लाइफ में इनसे इंटरेक्शन भी करूंगी। बट मैं उनके साथ एक ही घर में, एक ही छत के नीचे रह रही थी। हम तो सेलमेट्स भी थे, सुनीता मैम, एंड हमने बहुत ज्यादा चिल किया है। एंड आई थिंक मैं हमेशा से जानना चाहती थी कि कैसे ये एक्टर्स लोग रहते हैं, वो इन रियल कैसे होते हैं, और उनको रोज की डेली लाइफ थिंग्स करते हुए देखना वॉज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। एंड पहले मुझे लग रहा था कि जितने भी एक्टर्स वगैरह आए हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उनके साथ इतना चिल नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जो भी एक्टर्स होते हैं वो एक बहुत ज्यादा पीआर ट्रेंड होते हैं, उनको पता है उनको किस वक्त क्या बोलना है, क्या ऐसे। तो वो अपनी पूरी पर्सनालिटी कभी निकाल के नहीं रखते हैं, जो कि शुरू में हो भी रहा था। बहुत लोग बहुत सेफ खेल रहे थे और अच्छा बनने की कोशिश कर रहे थे। बट आई थिंक टुवर्ड्स द एंड सबका रियल साइड बाहर आ रहा था, तो वो देखकर मुझे अच्छा लग रहा था कि ये भी मेरे जैसे ही है। शुरू में भले ही वो मुझे टोक रहे थे कि तुम क्यों लड़ रही हो, तू ऐसा मत कर, ऐसा मत बोल, अच्छा नहीं लगता, बड़ा कुछ बोल रहा है, अगर उल्टा भी बोल रहा है तो चुप रहो, वो सब चीजें। बट उसके बाद कुछ टाइम बाद जब वो खुद अपने लिए स्टैंड लेने लग गए थे, और अपना, पता नहीं, लोगों को ऐसा लगता है कि वो गुस्सा वाला साइड बाहर दिखाएंगे ना, तो वो एक गलत चीज रहेगी। वो गलत चीज नहीं है। तुम रियलिटी शो पे आए हो तो लोगों को तुम्हारा हर एंगल, हर साइड देखना बहुत जरूरी होता है, तुम्हारा हर पर्सनैलिटी का हर पहलू देखना बहुत जरूरी होता है, और उसमें एंगर भी आता है। तो वो एंगर दिखाने में बहुत डरते थे पहले लोग, गुस्सा या फिर इमोशंस, रोना, वो सब। बट आई थिंक टुवर्ड्स द एंड बहुत लोग बहुत ज्यादा खुल गए थे। तो या बहुत होलसम था सारा एक्सपीरियंस। आकांक्षा, सुजैन का ये पीठ पीछे वार करना आपको ये उम्मीद थी कि सबसे ज्यादा शॉकिंग था? उम्मीद थी। आई थिंक फरा मैम ने ऐसे पूछा भी था कि आप, कुछ तो एक रील बहुत वायरल हुई है यार, कुछ ऐसे कि फरा मैम पूछ रही है कि आप एक बार अपने विजिटर्स की शक्ल देख लो। तो मेरे मन में ये था, कितनी शक्लें देखो मैम, इसकी बहुत सारी है। बट क्योंकि मुझे हमेशा से पता था कि उसका क्या इंटेंशन है, चाहे मुझे लोग कितना भी बोले, मुझे बहुत ऐसे बोला है कि वो सॉर्ट करने के इंटेंशन से आई थी। बट मैंने अपने चांसेस खराब कर लिए। ऐसा कभी, मैं उसको, वही 6-7 महीने हम बेस्ट फ्रेंड्स थे, हम रोज साथ में रहते थे, तो मुझे पता था उसके क्या इंटेंशंस थे। और बाहर जाके मुझे पता चला कि उसको क्योंकि बहुत ज्यादा हेट मिल रही थी, तो वो परेशान हो गई थी, एंड उसको वो हेट कम करनी थी, और इसलिए उसको सॉर्ट करना था ऑन अ नेशनल प्लेटफॉर्म, क्योंकि उससे बड़ा प्लेटफॉर्म उसको, मतलब सॉर्ट करने के लिए क्या ही होता नेटफ्लिक्स से बड़ा। तो वो चीज मेरे को बहुत ज्यादा खराब लगी कि जब वो चीज फिनाले पे, स्प्लिट्स के फिनाले पे तुमने इतना बड़ा चीज कर दिया जिसकी वजह से मुझे जिंदगी भर वो टैग झेलना पड़ सकता है। उसके बाद तुम्हारे पास 1-2 महीने थे, तुम तब कभी भी नहीं आए मेरे से सॉर्ट करने। अब वापस से मुझे एक शो मिला है जिसपे तुम्हें एक चांस है अच्छा दिखने का, तुम वहां पे आके सॉर्ट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली तुम्हारे इंटेंशन अच्छे नहीं है, तुम खुद के बेनिफिट के लिए कर रहे हो। और आई थिंक उसके पास एक और बहुत अच्छा मौका था, बट उसने अपना रियल साइड वापस से दिखाई दिया। जब वो विजिटर बन के मेरा टास्क परफॉर्म कर रही थी, वो बोल सकती थी कि तूने मेरे साथ कल बुरा, तूने कितना बुरा भला सब कुछ बोला, जो कि उसने भी बोला था। बट ऐसा बोल सकती थी कि आज मैं फिर भी तुझे जिताऊंगी, वो मुझसे भी बड़ा इंसान बन सकती थी। बट वो उसमें था ही नहीं, वो उसमें इतना दिमाग भी नहीं था। वो अपना हेट कम करा सकती थी, सब करा सकती थी। मैं तो अभी भी बोलूंगी, हेट ना ही करे तो अच्छा है, बिकॉज पिछली बार भी जब किसी को इतना हेट मिला, तो देखो उसका नतीजा अगले शो पे ही हुआ है, क्योंकि लोगों के सर पे चढ़ जाता है। ये दुश्मनी मतलब मेरे साइड से कभी इतनी नहीं थी। आई थिंक उसके साइड से वो पाइलअप हो के इस शो में भी दिख गई कि वो कितनी बड़ी हो गई थी। तो आई थिंक ये एक चीज मुझे जजमेंट डे पे भी बहुत ज्यादा बोला था होस्ट ने, कि आप अपने पास्ट को अफेक्ट मत होने दो, पास्ट की वजह से अपना फ्यूचर अफेक्ट मत होने दो। बट वो पास शो में आया है तो ऑब्वियसली वो मेरा फ्यूचर अफेक्ट करेगा, मेरा प्रेजेंट अफेक्ट करेगा। वो चीज मुझे थोड़ी कम समझ आई थी। बट मेरा यही था कि मुझे, मेरी खुददारी बहुत बड़ी है भाई, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है मुझ में इतनी कि अगर तुमने मेरे पूरे दुनिया के सामने, मैं स्लट शेम हो रही हूँ तुम्हारी वजह से, जो तुमने इतना बड़ा फेक नैरेटिव बनाया जस्ट बिकॉज कुछ दोस्त तुमसे बात नहीं कर रहे हैं और वो मुझसे बात कर रहे हैं। हमारी ये लड़ाई हो गई थी थोड़ी सी, और वो इनसिक्योर बहुत हो गई थी हम दोस्तों में ही। तो उसकी वजह से उसने ये स्टेप उठाया था कि मेरी फोटो दे दी। और आई थिंक मैं शो में गई थी तब मेरे पीछे से वीडियो भी निकाल दी उन्होंने। तो वो सब चीजें देख के मुझे समझ आ गया था ये कभी भी सॉर्ट नहीं हो सकता, तो जैसा है वैसे ही रहने देते। आकांक्षा, आपके और योगेश के जो पैचअप हुआ उसके बाद सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में यही आया कि इसके पहले काफी अनबन लोगों ने देखी है, काफी पैचअप देखे, तो आपके और योगेश के पैचअप होने के बाद क्या हम आपको, रूरू को और योगेश को आगे साथ कर काम करते देख पाएंगे?
मुझे नहीं पता ये बट आई हैव नो ओपिनियन ऑन दिस, अभी मुझे कुछ नहीं पता है, बट आई डोंट थिंक क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा मैसी हो गई थी, तो आई डोंट थिंक तीनों में से ही कोई ये चाहेगा कि हम तीनों एक साथ आए कभी। बट अगर आपको ऑफर आता है तो क्या आप हाँ कहेंगी? नहीं। Hi Akansha, this is Pooja from TNM Cinema and Beyond. So Lock Up Satya Saja, people say that it's about owning your truth. So किस intention से आप गई थी, and when now that out of it, what is it that you amongst like everything that happened, the good, the bad, the ugly, the beautiful, everything. So what is that one thing that you have owned up to yourself, irrespective of कि लोग क्या सोचेंगे, but you are like this is the truth about me, and no matter what everyone says, I will stand by it. आई थिंक सबसे बड़ा एग्जाम्पल, आई नो मुझे बहुत लोगों ने ट्रोल किया है, जो मेरे हेटर्स थे, बहुत सारे इंडस्ट्री से भी लोग मेरे पीछे पड़ गए थे क्योंकि उनको एक मौका चाहिए था कि मैं एक गलती करूं और वो सब मेरे अगेंस्ट हो जाए। तो वो एक था पानी डालने वाली चीज, और जेन्युइनली जब मैंने वो पानी डाला ना, मेरे को बाद में रियलाइज हो गया कि अन्न पे पानी डालना गलत बात है, वो मैंने गलती करी। माधुरी जी के बेड पे पानी डालना वो गलत चीज थी, बट जेन्युइनली दिल से अभी तक मैंने श्रेया को इसलिए सॉरी नहीं बोला था क्योंकि उसने जिस लेवल की चीजें मेरे साथ करी, आधी चीजें तो एयर भी नहीं हुई है। मैं इतना, उसने मुझे मारा, वो मतलब जो भी गलती से था, पर वो एग्रेशन गलती नहीं थी, मैं तो नहीं मानती अभी भी, चाहे कोई कितना ही बोल दे। मैं आगे सामने गई, उसने वो झटकाया, वो तो एग्रेशन था, वो तो उसके हाथ में ही था, वो एग्रेशन दिखाना भी, चाहे इंटेंशन उसका मारना ना हो, बट एग्रेशन उसका इंटेंशन था। तो बहुत सारी चीजें थी जो पाइलअप हो के उसने, आई थिंक शिल्पा जी को भी ये सब बोल रखा है कि पिछले शो में वो पिट के आई, उसको निकाल दिया था ऐसे ऐसे करके, वो नैरेटिव बना देती है। सोचो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे तुमने क्या क्या बोल दिया कि ये मर्द इतने मर्दों के साथ होती है, ये बाहर फेक पीआर, नेगेटिव पीआर कराती है, इसके फॉलोअर्स फेक है। जितना मेरे पास है इज्जत, पैसा, फैमिली, मेरे भाइयों के बारे में भी बोला, और क्या होता है, फेम, हर एक चीज के बारे में उसने मेरी इतनी गंदी गंदी चीजें बोली है कि अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं ना हो। उसने पूरा कि हर चीज पे अगर 5-6 चीजों पे एक एक नैरेटिव बन गया तो मेरी जिंदगी खत्म है। उसने ऐसी ऐसी चीजें बोली है। उसके बाद मेरा उसके बिस्तर पे पानी डालना आई डोंट थिंक गलत था अभी तक। बहुत बड़ा मतलब मुझे पता है अभी भी लोग हेट कर देंगे मेरे को इस बात पे, बट जिस लेवल का मुझे लिटरली मैं देख रही हूँ, मेरा ट्रॉमा हिट हुआ है, मेरे सर से खून निकल रहा है। मेरे पिछले शो में मेरे साथ क्या हुआ था, और उसके बाद भी वो अपोलोजाइज करने में उसने इतना टाइम लगाया, उसके एटीट्यूड में अपोलोजाइज किया। और अगले दिन आके शिल्पा जी और श्रेया ने मुझे यही बोला कि पिछले शो में भी पिट के आई थी, इसमें भी देख पिट गई। वो अब ये वाली जो चीज थी ना, मुझे इसी का डर था, यही वो मेरा ट्रॉमा था, क्योंकि वो ये चीज तुम्हारी जिंदगी भर रह जाती है तुम्हारे साथ। फिर लोग मजाक मजाक में तो आर्ग्यूमेंट जीतने के लिए तुम्हें यही लाइनें मारते हैं। तो एक लड़की के लिए कि तू होम रहकर पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, मुझे बहुत सारी चीजें बोलते हैं जो मैं अभी बोलूंगी नहीं, बट उसके बाद ये एक और चीज आ गई कि तुम शो में ये मार खा के आए हो, वो सब। तो वो एक लड़की कितना ही सहेगी, तो वो मेरा ट्रॉमा मुझे वापस हिट हो गया। मैं पागल हो गई गुस्से में, और मैंने वो पानी डाल दिया था, क्योंकि ऑब्वियसली मैं उसको हर्ट नहीं कर सकती, मैं मार नहीं सकती। मैं उसके पास गई भी थी, आई थिंक मैंने एक वीडियो जिसमें दिख रहा है कि मैं ऐसे करके खड़ी हुई, तो बस मुझे पता था मैं उसको मारूंगी ही नहीं कभी, क्योंकि वो मेरे अंदर से आएगी नहीं। जब मेरी पिछले शो में भी लड़ाई हुई थी, जब मुझे हमारी हाथापाई हुई थी, मैं सच बोलूं तो जेन्युइनली सुजैन जब आई थी, सुजैन ने उसको जितना पेला था उतना मैंने नहीं पेला भाई। मैं तो अगर उसने मुझे जितना मारा, मैं अपनी तरफ से अपने आप को वो क्या बोलते हैं डिफेंड कर रही थी, प्रोटेक्ट कर रही थी। बट उसमें भी मेरे ऐसा आ रहा था, जो लड़की थी उसकी ड्रेस भी जैसे नीचे हो रही थी। मैं लड़ाई में वो मार रही है, हर जगह हाथ जा रहे हैं उसके, मैं उसकी ड्रेस ऊपर खींची हूँ, मैं साइड में उसके दोस्त को बोल रही हूँ, रूड को बोल रही हूँ कि उसकी ड्रेस देखी। वो सब तो वो तो ऑब्वियसली सब कुछ कट गया है, बट मैं इतने गुस्से में भी किसी को मार नहीं सकती हूँ। तो मेरे को ऐसा था, मुझे वो गुस्सा कहीं ना कहीं निकालना था, और वरना वो गुस्से में मैं वो पागल हो जाती। मुझे पता है, मुझे शुरू में मैं बहुत ज्यादा गुस्सा करती थी, बचपन से मेरे बहुत ज्यादा गुस्से की प्रॉब्लम थी। मुझे घर पे वो ही बोल रखा था, वो होती है ना रिंग पहनाते हैं गुस्से वाली, वो सब भी था मेरा सीन पूरा। बट क्योंकि पैजेंट्स वगैरह की वजह से मैंने अपनी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा ऐसे एकदम बांध के रख दी थी कि बहुत खुद का गुस्सा वगैरह सब कुछ काम करने में मुझे सालों लग गए थे। बट स्प्लिट्स के बाद वो वापस वो डोर खुल गया कि अब कोई भी मुझसे भिड़ने आता है तो मेरा गुस्सा, मैं पागल हो जाती हूँ। बट सीक्रेट रूम के बाद ना मैंने वो भी काम खुद को करने की कोशिश करी थी, पूरा गुस्सा टेम डाउन करने की कोशिश करी थी। बट देन उसको भी लोगों ने फिर बाद में ये नैरेटिव बना दिया कि मैं तो योगेश के जाने के बाद दिखना बंद हो गई। तो जिस तरीके से आपने भी एक स्टेटमेंट दिया था
श्रेया को से शुगर डैडी बहुत सारे हैं, Yeah. इस पे भी काफी ज्यादा बाहर के ऑडियंस को पसंद नहीं आया, क्योंकि ऑब्वियस है जो आपको पसंद करते हैं आपके भी कोई ऐसे वर्ड पे उन्हें नापसंद आ पाती Yeah. है। बट इस पॉइंट पे आप क्या कुछ कहना चाहोगे ऑडियंस से कि आपने जिस तरीके से श्रेया पे इतना बड़ा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आपने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया? आई थिंक देखो ऑब्वियसली बहुत गलत चीज है, कही तो मैंने गलत ही चीज है, अब इसमें तो क्या डिफेंड करूंगी, पर उससे पहले जो 50 करोड़ चीजें उसने मेरे ऊपर बोल दी थी। मैं सोती हूँ, मेरा भाई आईएएस है, हम घर पे वो कमाता है इसलिए हम गरीब नहीं है, हम गरीब कैसे थे पहले, मैं गरीबी का मजाक उड़ाती हूँ, मेरे क्या योगेश और मेरे उस पूरे एंगल पे उसने इतना गंद फैला रखा है। और उसके बाद उसने पैम को भी बोल रखा था ये चीज कि आप तेरे तो शुगर डैडी है दुबई में, ये सब वो एयर नहीं हुआ, वो नहीं हुआ था या तो यही चीज है। ये मैं जब पनिशमेंट सेल भी गई थी तब भी मैंने ये चीज बोली थी, वो भी एयर नहीं हुआ। मैंने वो बाहर निकलते मैंने फर्स्ट चीज यही देखी थी कि पनिशमेंट सेल में जाके मैंने जो चीजें बोली थी वो एयर हुई कि नहीं, बट वो नहीं हुई थी। पता नहीं डिलीटेड सीन्स में होगा या नहीं होगा, बट तब भी मैंने ये बोला था कि अगर पैम को भी बोला शुगर डैडी वाली चीज, उससे पहले मेरे सोने वाली चीज बोली, मेरे घर पे इतनी चीजें बोली, घर वगैरह के बारे में, मेरे भाइयों के बारे में, हर चीज के बारे में मेरे बोल दिया है, वो आज तक एड्रेस नहीं हुआ। वो मेरा एक पानी डालना जो उन सब छोटी छोटी चीजों का पाइलअप था, वो चीज इतनी बड़ी हाईलाइट हो गई, तो वो मुझे थोड़ा फेयर नहीं लग रहा था। तो या आई थिंक क्या मैं क्वेश्चन भूल गई। श्रेया और शिल्पा जी के गेम के ऊपर आप क्या कहेंगे? क्या क्या वो सोच के आए, एक तरीके से गेम प्लान फॉलो कर रहे हैं? एंड श्रेया ने आपके ऊपर क्या इसलिए भड़ास निकाली क्योंकि आपने उनके पॉडकास्ट में जाने से मना कर दिया था? श्रेया ने तो इसलिए भड़ास निकाली क्योंकि उसको शुरू में कुछ चाहिए था टू टेक ऑफ इन द गेम। तो उसका वो था कि उसको दिखने के लिए सबसे, उसको पता है कि कहाँ से वो भिड़ेगी और उसको कहाँ से अब उसका किसी और से कनेक्शन था नहीं इतना। जिस शिवांगी से था, उससे उसने दोस्ती का उसको पकड़ लिया था कि भाई आकांक्षा बहुत बुरी है, योगेश बहुत बुरे हैं, ये ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। शिवांगी भी बहुत ऐसे बुरा सोचती थी हमारे बारे में। तब उसने एक दोस्त पकड़ ली, फिर उसने सूफी पकड़ लिया, सूफी को भी उसने मेरे बारे में बहुत बुराई कर दी और सूफी को ही बोल दिया या तो आकांक्षा और योगेश को चूज कर या मुझे चूज कर ऑन द फर्स्ट डे। तो उसको था दिमाग में कि मैं जाऊंगी तो मैं भिड़ूंगी तो इनसे, और जाने से पहले भी मेरे को पता चल गया था, उसने बहुत ज्यादा रिव्यूअर्स को उसका चालू हो गया था PR वगैरह, तो मुझे रिव्यूअर्स से पता चल गया था कि वो जाने से पहले उसने क्या उसका गेम प्लान है कि जाके मैं इनसे भिड़ूंगी, इनको रूरू वाली चीज पे ये टोकूंगी वो टोकूंगी, पॉडकास्ट वाली चीज पे, सोने वाली चीज पे, सब हर चीज पे। जैसे मेरे जो 1 लाइनर्स थे पिछले शो के, कुछ तो था ना, व्हाट्स योर टैलेंट, चेजिंग मैन, वो सब वो वाली चीजें वो याद करके आई थी सबको, जो उसने फर्स्ट डे बोल दिया था मुझे सब। तो वो मुझे दिख गया था कि वो पूरे प्लान के साथ आई है, उसको एक कोई बंदा चाहिए। उसने ये भी देख रखा था कि पिछले, मैं नाम नहीं लूंगी, पर पिछले 2-3 शोज में सबको दिखा है कि एक लड़की बहुत ज्यादा जो 1 वर्सेस ऑल के उस सिनेरियो में बहुत वायरल हो जाती है और उसको लोग बहुत पसंद करते हैं। तो उसने अपना खुद का पर्सनालिटी वही बनाने की कोशिश करी थी और डे 1 से वो बोल रही थी 1 वर्सेस ऑल, सब मुझे बुली कर रहे हैं, मैं अकेली सब पे भारी हूँ, ये वैसे करके। तो मैं समझ गई थी क्योंकि उसने देखा है कि अभी रिसेंट जो शोज, सबसे बड़े जो शोज हुए हैं उसमें वो 1 वर्सेस ऑल वाला एंगल कितना चला है, तो उसने शुरू से वो बनाने की पूरी कोशिश करी थी, वो गेम प्लान के साथ है। आकांक्षा, जिस तरीके से हर्षद के साथ आपकी दोस्ती अच्छी थी और काफी ज्यादा प्रोटेक्ट करते थे जब आपकी फाइट होती थी उनके साथ में, किसी और के साथ में, बट जिस तरीके से शिवांगी और उनका जोड़ी लोगों को पसंद आ रहा था और अंदर लोग काफी ज्यादा उन्हें हेट कर रहे थे कि तुम दोनों एक दूसरे के शैडो में दिखते हो, उस पर क्या लगता है कि दोनों का कुछ है या फिर एज अ फ्रेंड है? क्योंकि भाई ये तो बड़ा ही वो क्वेश्चन है, अंदर भी बहुत बवाल हुआ है इस क्वेश्चन पे। बट देखो, शुरू में जेन्युइनली मैं बोलूं तो मैं क्योंकि दोनों को ही नहीं जानती थी, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि अब तुम देखोगे एक लड़का एक लड़की दोनों एक दूसरे के लिए प्रोटेक्टिव है, तो एक सेकंड ये लगता है वो मे भी कुछ होगा। बट जैसे जैसे गेम आगे बढ़ा और जैसे मुझे हर्षद ने भी बहुत बताया कि कैसे उन्होंने एक चीज बोली थी, और शिल्पा जी की लड़ाई में, जब शिल्पा जी को वो शिल्पा जी से मैट ले रहे थे, वो वाली जो लड़ाई हुई थी, तो उसमें उन्होंने ये बोला था कि शिवांगी की मम्मी से वो सिर्फ 5 साल छोटे हैं, तो बहुत अच्छा नहीं लगेगा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, शिवांगी की शादी होनी है, सब कुछ होना है, तो ये क्यों बोल रहे हो ऐसा कि वो इतने बड़े हैं उनके साथ नाम जोड़ रहे हो। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार जेन्युइन इनके बीच में कुछ है नहीं और लोग बना रहे हैं, तो और मतलब जिस लेवल पे ये चीजें चल जाएंगी वो अच्छा भी नहीं लगेगा बाहर जाकर। और फिर शिल्पा जी, श्रेया ने तो शिवांगी के बारे में और भी बुरी बुरी चीजें बोली है, तो वो तो आई थिंक सही नहीं था। अभी मुझे नहीं लगता उनके बीच में कुछ भी है। शिवांगी भी एक्चुअली काफी परेशान थी एंड में कि उसका ऐसा लग रहा था कि बाहर ये नैरेटिव तो नहीं बन जाएगा कि हम दोनों साथ में, क्योंकि ऐसा था नहीं।
क्योंकि हर्षद बहुत ओवरली प्रोटेक्टिव थे, ये तो सबको दिख रहा था, तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि हर्षद की साइड से तो कुछ है भाई। बट जब उन्होंने वो चीज बोली तो उसके बाद से मैंने अपना वो जो पढ़ना ही बंद कर दिया उसमें। आकांक्षा, सो यू नो जब व्हेन यू एंटर्ड तब ऐसा सोचा था कि किसके साथ कनेक्शन बिल्ड होगा या नहीं होगा? बिकॉज अभी ऐसा दिखाई दे रहा है कि शिवांगी और हर्षद के साथ योर बॉन्ड इज देयर, वो कब, लाइक फैंस आर ऑल्सो आस्किंग ये कब हुआ, कब हुआ, कैसे? क्योंकि प्रोबेबली एपिसोड्स में मैंने देखा, लेकिन आई थिंक पिछले कुछ एपिसोड्स में दिख रहा है हर्षद इज एडवाइजिंग यू, शिवांगी इज देयर फॉर, शी इज कंफर्टिंग यू। सो ऐसा इन दोनों के बारे में व्हाट यू वुड से, द बॉन्ड दैट यू हैव, एंड कौन सा ऐसा बॉन्ड था यू डिड नॉट एक्सपेक्ट कि वो होगा? शिल्पा जी वाला बॉन्ड तो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा होगा, बट आई थिंक हाँ शिल्पा जी वाला चीज है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं सीक्रेट रूम में जो मैंने अपने बारे में बातें सुनी है उन दोनों के मुंह से, मैं उनसे कभी बात भी करूंगी और हमारी कभी ऐसे दोस्ती वाली चीज पे भी हम बॉन्ड करेंगे। बट एंड में आते आते शिल्पा जी की स्टोरी से भी मैं बहुत ज्यादा, आई थिंक आई फेल्ट अ लॉट मोर कनेक्टेड टू हर, तो वो सब चीजें थी जिनकी वजह से मैं उनसे क्लोज हो गई। बट मैं सच बोलूं तो मैं उनसे फिर भी डिस्टेंस ही बना के रखती थी, क्योंकि मुझे ऐसा मुझे पता था लोग ऐसे ही बोलेंगे कि पहले श्रेया की दोस्त माधुरी जी थी, माधुरी जी फिर हमसे क्लोज हो गई, वो निकल गई, फिर श्रेया की दोस्त शिल्पा जी बनी, वो मेरे से क्लोज हो गई, वो निकलेंगी अगर तो फिर वापस मेरे पे नाम आएगा। तो फिर मैंने सोच लिया कि वो उनकी ही दोस्त है, पर मैं अपनी तरफ से चीजें उनसे सॉर्टेड रखूंगी। एंड पहला क्या क्वेश्चन? शिवांगी और हर्षद के साथ अपना कनेक्शन अभी कैसा है? शिवांगी, आई थिंक शिवांगी हर्षद वाली वो चीज मेरे को भी थोड़ा सा ऐसा हुआ यार कि लोगों को समझ नहीं आया कि हम कहाँ से हमारा बॉन्ड स्ट्रांग हुआ। बट बेसिकली जब मैं पनिशमेंट सेल में गई थी तो वहां पे उन्होंने मुझे आके बहुत ऐसे पेप टॉक दी थी कि तुझे ये नहीं करना चाहिए, तुझे वो नहीं करना चाहिए, देख अभी हम उस दिन, क्योंकि सबको डांट पड़ी थी, हर्षद को भी डांट पड़ी थी कि आप भी इनके साथ बच्चे ही बन गए थे, आपने भी डांस करने लग गए चोरी में। तो हर्षद ने मुझे बोला, हर्षद शिवांगी दोनों ने मुझे बोला कि शिल्पा जी से वो रिस्पेक्ट रखो, वो बड़ी हैं, चाहे वो कितना ही बोले आप चुप रहो, सुन लो, क्या हुई हो जाएगा सुनने से। तो वो सब चीजें थी, वो मुझे बहुत समझा रहे थे कि देखो अभी तक अब हमने एक दिन तो हमारी तरह बनने की कोशिश करी ना, तेरे और योगेश की तरह, अब आगे एक दिन तो हमारी तरह बनने की कोशिश करेगी, ऐसे करके वो बड़े भैया दीदी जैसे मेरे को समझा रहे थे। तो आई थिंक वहां से हमारी थोड़ी, मैं उनकी बातें भी, मतलब मैं रिस्पेक्ट करती थी उनकी बातों की, सुनती तो मैं थी नहीं क्योंकि वो बोलते थे लड़ो मत, और मैं तो, मुझे गुस्सा आ जाए, वैसा हो नहीं सकता कि मैं लड़ू नहीं। ये एक चीज है जो उन्होंने बाद में, मैं उनकी तरह नहीं बन पाई, वो फिर मेरी तरह ही बन गए, शिल्पा जी से भी भिड़ ली शिवांगी, एकदम फुल ऑन लड़ाई कर ली, सब कुछ कर लिया। आई थिंक वो चीज जरूरी होती है, तो मैं नहीं रहना चाहिए चुप, और वो उन्होंने भी इस शो से सीख लिया है। हर्षद भी मुझे बोलते थे, जैसे वो एक टास्क था जिसमें श्रेया को मैंने वो बॉल दी थी ना डिसएडवांटेज के लिए, वो मेटल बॉल दी थी, तो तब मैंने सबसे पहले हाथ ऊंचा कर लिया था, और जिन्होंने नहीं किया था एंड में उन्होंने बहुत मतलब उनको डांट वाट पड़ी थी फरा मैम से। तो तब भी मुझे हर्षद ने बोला था कि यार मतलब तुम्हें पता है गेम का, मतलब फ्रंट फुट पे होके ही खेला जाएगा ये गेम, ऐसे नहीं खेला जाएगा। उन्होंने रियलाइज कर लिया था कि ये जो, मतलब वो खुद का पर्सनैलिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि गुस्सा नहीं दिखाऊंगा, ये वाला साइड नहीं दिखाऊंगा, लोगों की रिस्पेक्ट करूंगा, वो वाली चीजें नहीं चल सकती। ये गेम ही ऐसा है, तुम्हें अपना वर्ड्स, अपना बेस्ट सब कुछ दिखाना पड़ेगा। आई थिंक फिर एंड में उन्होंने वही किया। थैंक यू। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। आकांक्षा, आपके और योगेश के रिश्ते पे काफी चर्चाएं थी बाहर, जिसमें योगेश ने ये भी स्टार्टिंग में ही कहा था कि अरे दोस्त है यार, बट अगर आपको क्लेरिफाई करना हो इस चीज पे, क्या यू आर इन रिलेशनशिप विद ईच अदर, कि क्या कुछ और है? हम तो दोस्त है यार जेन्युइनली हम सिर्फ दोस्त हैं, क्योंकि देखो चीजें वर टू मेसी, बहुत सारी चीजें खराब हुई थी, बहुत सारी चीजें अभी फ्रेशली हमारा जो भी बॉन्ड है जो शो से स्ट्रांग हुआ है, तो हम कुछ इन सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहते। एंड ऑल्सो मुझे अभी करियर पर्सपेक्टिव की वजह से मुझे सब करियर पे फोकस करना है, मुझे इन सब चीजों में नहीं पढ़ना है। जस्ट बिकॉज हम दोनों इस शो में थे इसलिए आपने ये बॉन्ड हमारा देखा, हम दोनों को साथ में शो ऑफर हुआ था इसकी वजह से देखा, हम दोनों को साथ में सेल में डाला गया था इसलिए आपने वो बॉन्ड देखा। हम दोनों ये प्लान करके नहीं आए थे कि हमें सेम सेल में रहना है, बल्कि हमने इसके अगेंस्ट बोला था कि हम दोनों को एक दूसरे की हमारी इंडिविजुअल पर्सनालिटीज दिखानी है। पर अब वो हमारी फोटोज भी बाहर वो ऐसे कपल वाला डाला है, तो वो मुझे लगा नहीं था ऐसा होगा, बट ये सिर्फ इस शो की वजह से दिख रहा है ऐसा है। नहीं, बस ये इसीलिए पूछना चाह रहे थे ना लोग कि ये आप लोग बताना नहीं चाह रहे हैं कि छुपाना चाह रहे हैं? ये तो दोनों में आपने बता दिया, क्या तीसरा ऑप्शन दो।
नहीं बट जेन्युइनली ऐसा कुछ नहीं है, अभी हम सिर्फ दोस्त हैं। अभी मैं और 5 बार मैं यही लाइन बोलूंगी, अभी है तो यही है। Okay, we'll wrap now, please. Anything for your lovely fans and audiences lastly? या थैंक यू सो मच टू एवरीवन हु सपोर्टेड मी थ्रू आउट। बीच में मैंने बहुत सारी गलतियां भी करी और मैंने उन गलतियों से सीखा भी है, और एक ही चीज मैं आपको बोलूंगी कि गलतियां भर के करो पर उनसे सीख लो। गलती करना गुनाह नहीं है, पर उनसे नहीं सीखो वो बुरी चीज है। एंड मैंने इस शो में भी पूरी कोशिश करी कि आप मेरा पूरा रियल साइड देखो। बाहर जो मेरे को सिंपैथी के लिए बोलते थे, मैं रोती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, मैंने अपनी पूरी जी जान लगा दी इस शो में कि वो चीज एटलीस्ट मेरे को ना बोले लोग। एंड एक चीज मैं बोलूंगी, जब मैं जैसे पनिशमेंट सेल सीक्रेट रूम से जब मैं बाहर आई थी, तब मैंने थोड़ा अपना पर्सनालिटी टोन डाउन कर दी थी, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा लोगों ने बोला था कि आप बहुत गुस्सा कर रहे हो, इनमेट्स ने भी, और मुझे होस्ट से भी ये फीडबैक मिला था कि तुम्हारी गलती थी पनिशमेंट सेल में जाने वाली चीज पे। तो तब मैंने ये सोचा कि मैं अपना गुस्सा टेम डाउन करती हूँ। बट उसके बाद मैंने रियलाइज किया, मेरी राम सर से ये कॉन्वर्सेशन हो रही थी कि सर मुझे लग रहा है मैं रियली नहीं हूँ अब, क्योंकि जो मेरी रियल पर्सनालिटी थी, गुस्सेल भी हूँ, अच्छी भी हूँ, फन लविंग भी हूँ, हंसती खेलती भी रहती हूँ, बच्चों जैसे भी बोलती हूँ, वो सारी चीजें अब मैं टोन डाउन करनी पड़ रही है मुझे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी लोगों को ये नहीं दिखाना चाहिए। तो तब मुझे लग रहा था मैं रियल नहीं खेल रही थी। उसके अलावा मैंने पूरे शो में रियल खेला है। एंड थैंक यू सो मच, आपने मेरे को फैन फेवरेट ऑफ द वीक भी बनाया, और मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। और उस दिन मैं बहुत रोई भी थी, वो तो उन्होंने काट ही दिया, मैं इतना रोई थी क्योंकि मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि 2 दिन पहले वो पानी वाली चीज हुई थी और सब मेरे मतलब मुझे बहुत डांट भी रहे थे। बट थैंक यू सो मच, आपने मेरा फुल सपोर्ट किया। एंड फिनाले तक नहीं पहुंची मैं, जीत भी नहीं पाई, बट आगे इन फ्यूचर देयर आर लॉट मोर थिंग्स हैपनिंग। एंड सबसे बड़ा सितारा तो बन के रहेंगे। Thank you.